Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friend. This is Kamran Shehzad and you are watching my YouTube channel Pythonic. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू पाइथन और फ्रंट एंड बैक एंड, इसके अलावा हमने हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात की थी। और अगर तो आपको इन सब के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं है तो बेहतर है कि आप पहले फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, और उसके बाद आप इधर आ सकते हैं। इजीली हम स्टार्ट कर लेंगे। फर्स्ट वीडियो के लास्ट में ही मैंने बताया था नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना पाइथन को इंस्टॉल करेंगे और सारा अपना सेटअप रेडी करके हम अपना फर्स्ट कोड आज इंशाल्लाह रन करेंगे कामयाबी से। तो ये सारा सेटअप क्या है, कैसे होगा, तो चलिए फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें इंस्टॉल करनी होगी पाइथन, ठीक है। अब पाइथन इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर गूगल पर आ जाना है। कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है python.org डाउनलोड, ठीक है। सिंपली जब जैसे आप ये सर्च करेंगे तो पहली ही वेबसाइट आ जाएगी python.org की। आपने कंफर्मेशन कर लेनी है कि python.org से ही डाउनलोड करना है और कहीं से डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। python.org की वेबसाइट पर आपने चला जाना है। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन में ही मिल जाएगा, यहाँ पर सामने देख रहे हैं डाउनलोड का बटन है। डाउनलोड के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि मेरी पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है, और हो सकता है आपका टाइम लगे, बाज़ का तो इंटरनेट स्लो होता है, बट मेरा हो चुका है, ठीक है। ये एग्जी फाइल मेरे पास आ गई है। सिंपली लेफ़्ट क्लिक कर लेंगे इसको। लेफ़्ट क्लिक जब हम सिंपली करेंगे ये इसका इंस्टॉलर सामने आ जाएगा। अब हमने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का क्या सिंपल मेथड है, हमारे पास ये ऊपर दो ऑप्शंस आ रही हैं। एक तो कह रहा है कि इंस्टॉल नाउ, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सारी सेटिंग्स रखेगा, लेकिन हमने कुछ सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करना है, यानी अपनी मर्ज़ी की कुछ हमें सेटिंग्स चाहिए। एक कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करनी होगी। तो कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे जब क्लिक करेंगे तो हमने कंफर्म कर लेना है कि ये सारी ऑप्शंस चेक्ड होनी चाहिए, मीन्स के सब बॉक्सेस में टिक होना चाहिए। सब बॉक्सेस में टिक है तो हम नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे, नहीं तो हम सबको टिक कर देंगे। और उसके बाद हम इंस्टॉल लोकेशन डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे और सिंपली हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन हो रही है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेटअप सक्सेसफुल आ गया है, मेरी पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है मेरे कंप्यूटर पर। और अगर आपकी भी हो गई है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये एक अच्छा स्टेप था जो कि आपने अपनी सक्सेस की तरफ लिया। तो हम इसको सिंपली क्लोज कर देंगे, अभी हमारा इससे कोई काम नहीं। अब हमें ये समझना होगा कि पाइथन हमारे कंप्यूटर में आ चुकी है, ठीक है। हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर सर्च बार में जाके पाइथन लिखकर तो यहाँ से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली पाइथन का कोड, यानी कि एक मैं दिखा देता हूँ इसका टर्मिनल, इसको टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। ये जो कोडिंग वाला आ गया है सामने, देखें यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ, टाइप कर सकता हूँ कुछ भी, तो ये टर्मिनल हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ी अट्रैक्टिव चीज़ नहीं लगती और इससे काम बहुत स्लो होता है। वो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा कि स्लो कैसे होता है काम। तो इस चीज़ का तोड़ हमने निकाला है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, एक तो वो काम को बहुत फास्ट कर देता है हमारे, ठीक है। दूसरा वो ये करता है कि हमारे हमें ना एक इंटरफेस दे देता है अट्रैक्टिव इंटरफेस दे देता है, जो कि देखने वाले को भी अच्छा लगता है और काम करने वाले को भी अच्छा लग रहा होता है, वो बोर नहीं होता, ठीक है, कुछ समथिंग कलरफुल। तो हम इसके लिए अपना टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे। बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर हैं, आप अगर पहले किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आए हैं तो आप अपना टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, बट हम इस वक्त विजुअल स्टूडियो कोड को प्रेफर करेंगे, ओके। विजुअल स्टूडियो कोड है, आई प्रेफर दैट। अगर तो आप इससे पहले कुछ और यूज़ करते हैं तो नो प्रॉब्लम, यूज़ इट। तो विजुअल स्टूडियो कोड को हम डाउनलोड करेंगे सिंपली उसी की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, कहीं और नहीं जाना। और आई एम ऑन विंडोज़ ऑब्वियसली, सो आई विल डाउनलोड फॉर विंडोज़। अगर आप मैक पर है, लिनक्स पर है, ubuntu पर, तो आप उसके लिए कर सकते हैं, ये ऑल प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, ओके। तो हम सिंपली डाउनलोड फॉर विंडोज़ पर क्लिक करेंगे। एक्जी फाइल आप देख सकते हैं कि मेरी इंस्टॉल होना शुरू हो गई है, आपकी भी इंस्टॉलेशन शुरू होगी। और इंस्टॉलेशन का टाइम अप एंड डाउन हो सकता है, कोई मसला नहीं। ये डाउनलोडिंग हो रही है, एक्जी फाइल आ गई हमारे पास। एक्जी फाइल जैसे ही आएगी इसको फिर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये इसके बाद हमारा एक टेक्स्ट एडिटर आएगा, इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड है जी, ठीक है। इसको स्पीड में हम VS कोड कह देते हैं। VS कोड का जब भी नाम आएगा तो आपने समझ लेना कि विजुअल स्टूडियो कोड की बात हो रही है, जो हम भी यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो सिंपली हम इसके डाउनलोड होने का वेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा VS कोड सक्सेसफुली डाउनलोडेड हो चुका है। अब हम इसको सिंपली इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक जैसे ही करेंगे हमारे सामने इंस्टॉलर आ जाएगा, जैसे एज इट इज़ पाइथन में हुआ था। तो हम क्लिक कर लेते हैं इस पर। हम जैसे ही क्लिक करेंगे और इसका हम इंस्टॉलर ओपन करने का वेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपका इंस्टॉलर आ जाएगा। आपने सिंपली इसको आई डू नॉट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट से आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर ले देना है, वरना आप इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। सो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे सिंपली, और ये आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं अपनी डायरेक्टली, बट आई विल कंटिन्यू एज डिफ़ॉल्ट। सो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आई विल कंटिन्यू। क्लिक ऑन नेक्स्ट, और ये नेम सेम रहेगा और दैट्स गुड। नेक्स्ट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आपने करनी है, सॉरी बैक आ जाते हैं। यहाँ पर आपने क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन को टिक कर देना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें डेस्कटॉप पर मिल जाए हमारा VS कोड, बजाय कि हमें ढूंढना पड़े, मुश्किल होगी, टाइम वेस्ट होगा। हमें अपना VS कोड हमारे डेस्कटॉप पर चाहिए। तो हम सिंपली डेस्कटॉप आइकन को टिक मार्क कर देंगे, ताकि हमारा जैसे इंस्टॉल्ड हो तो डेस्कटॉप पर आ जाए। नेक्स्ट करेंगे और सिंपली इंस्टॉल कर देंगे। अब हम इसकी इंस्टॉलेशन का वेट कर लेते हैं। जैसे ही इंस्टॉल होगा तो हमें अपने डेस्कटॉप पर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारा VS कोड इंस्टॉल हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपका भी हो गया तो कमेंट करके बता दें कि हम यहाँ तक पहुँचे गए हैं स्टेप तक। अब फर्दर हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद सिंपली ये टिक मार्क हुआ है, हम फिनिश करेंगे तो ये हमारे VS कोड को लॉन्च कर देगा। और देख लेते हैं कि कैसे क्या दिखता है ये VS कोड। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। सो वेट, एंड दिस इज आवर VS कोड। अब ये क्या है, यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, सब समझेंगे। कंप्यूटर में चलते हैं, ठीक है। माई कंप्यूटर में जाके हम यहाँ पर एक अपना फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर। ओके, फोल्डर का हम नेम रख देते हैं लाइक, फोल्डर का नेम हम रखते हैं फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। दैट्स बेटर। सो फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम हमारा फोल्डर बन चुका है। हम वापस आ जाएंगे VS कोड में। अब जब हम ये ओपन फोल्डर करेंगे तो हमें हमारा जहाँ पर हमने फोल्डर बनाया था वहाँ से हमें मिल जाएगा फर्स्ट ये, ठीक है। इस पर क्लिक करके जब आप सेलेक्ट फोल्डर कर लेंगे तो वो फोल्डर आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए, देख सकते हैं ये फोल्डर मेरे सामने आ गया। बट एज यू नो कि हमारे पास इस टाइम उसमें कुछ भी प्रोग्राम नहीं है, एम्प्टी फोल्डर है, तो वो एम्प्टी शो कर रहा है। अब जब भी आप कोई न्यू फोल्डर खोलेंगे जो कि आपने फर्स्ट टाइम एडिटर में खोला है, तो ये आपको कहेगा कि यानी कि आप देख लें कोई वायरस तो नहीं या कोई मालवेयर है, यानी कि कोई नुकसानदेह मटेरियल ना हो फोल्डर में, आपको कंफर्म है। तो आप कर देंगे येस आई ट्रस्ट द ऑथर, यानी कि मुझे फोल्डर वालों पर भरोसा है कि उनका प्रोग्राम अच्छा है। तो येस आई ट्रस्ट द ऑथर कर देंगे तो आपको वापस ले आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पाइथन फर्स्ट प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अंदर आपने एक न्यू फाइल बनानी है। देखिए, जैसे ही आप फर्स्ट वाले पे आएंगे, सबसे लेफ्ट में फर्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेरा कर्सर है, तो यहाँ पे आपको न्यू फाइल का नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल बन जाएगी। अब ये फाइल हम कुछ भी बना सकते हैं, हम पहले नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। नाम रखने में कभी भी घबराना नहीं है। हम main.py लिखेंगे। .py एक्सटेंशन है, 4 जानते हैं, p3 जानते हैं, .txt, .pdf, तो ये सारे फॉर्मेट्स हैं। ये फाइल की फॉर्मेटिंग होती है, ये फाइल के फॉर्मेट्स हैं। तो पाइथन का जब भी प्रोग्राम बनाना है आपने तो .py यूज़ करना है, ओके। जब आप main.py कर देंगे तो आप ऑटोमेटिकली उस कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि हाँ जी, मेरे से पाइथन में बात होगी, मैंने पाइथन की लैंग्वेज को समझना है। जब हम एंटर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन आ गई। अभी हम लिखेंगे कुछ नहीं, अभी हमें कुछ सेटअप्स करने हैं। तो अगर हम नीचे वाले को थोड़ा सा ऊपर करें, ये देखें, ये यहाँ पर था। अगर हम एरो नीचे लेके लेफ़्ट क्लिक करें सिलेक्ट करके, और इसको जब हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये हमारे पास टर्मिनल खुल जाएगा, ठीक है। टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब ये वही टर्मिनल है जो कि हम डायरेक्ट पाइथन में खोल सकते थे, ठीक है। हमने जो पहले पाइथन इंस्टॉल की VS कोड से पहले, उसमें हम डायरेक्टली भी ये सब कर सकते थे, लेकिन हमने इतना सारा काम क्यों किया कि हम चाहते थे कि हमारा काम इजी हो और हम किसी को दिखा भी सकें तो इजी, उसके लिए भी इजी हो, और इसके अलावा हम अपने काम को जल्दी कर सकें और थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाए। यही हमारा मकसद था टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करने का, यानी VS कोड। तो ये हमारा है, टर्मिनल आ गया, ठीक है। हम यहाँ पर जो भी लिख के कुछ भी टाइप करेंगे, ये हमारी फाइल बनती जाएगी, ठीक है। जो ये हमारी फाइल बनेगी और यहाँ पे हमारा टर्मिनल है। तो यहाँ पे जो भी हम रन करेंगे वो हमारे टर्मिनल में आ जाएगा और टर्मिनल में रन हो जाएगा।
जो भी होगा, कुछ भी हम बनाएंगे वो हमारे टर्मिनल में प्रोग्राम शो होगा। सो उससे पहले अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम लिखने से पहले एक हमने छोटा सा काम करना है। हमने यहाँ पर आ जाना है फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन पे, यानी सेकंड लास्ट ऑप्शन पे, जो कि एक्सटेंशंस है। एक्सटेंशंस क्या होती हैं? एक्सटेंशन ये होती है कि आपको इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर कुछ भी आपको काम करना है तो वो एक्सटेंशन आपको मदद कर देती है। जैसे गूगल क्रोम में एक्सटेंशंस होती हैं, तो क्रोम के अंदर काफ़ी काम आपके ईजी कर देती हैं। अगर आपने ज़ाहिर ऑब्वियसली आप पीसी यूज़ किया है, लैपटॉप यूज़ किया है, कुछ भी नोटबुक यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सटेंशंस को आप जानते होंगे। जैसे क्रोम एक्सटेंशंस होती हैं एज इट इज़, वैसे ही हमारे VS कोड में भी एक्सटेंशंस होती हैं। तो हमें इस टाइम एक एक्सटेंशन चाहिए सिर्फ, जस्ट वन एक्सटेंशन, वो है पाइथन। ठीक है, जब आप पाइथन पे जाएंगे आपने देख लेना कि ऑफिशियल microsoft.com की होनी चाहिए, वेरीफाइड। जहाँ देख रहे ब्लू टिक लगा हुआ है, ये वेरीफाइड है microsoft.com की। तो ऑप्शन होगी इंस्टॉल की, तो आप सिंपली जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे वो इंस्टॉल हो जाएगी, और उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है इसको। जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे, अब आप अपना कोई भी पाइथन प्रोग्राम इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे ताकि हम अपने वापस प्रोग्राम में आ जाएं, और यहाँ पे इसको लेफ़्ट करके तो थोड़ा सा आगे कर लेंगे। ये देखें, जैसे मर्जी आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपको हैंडी लगे। ठीक है, मेरी अपनी एक सेटिंग है, आपकी अपनी सेटिंग हो सकती है। ठीक है, आप अपनी सेटिंग के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो आई लाइक दैट सेटिंग। अब सब सेट हो गया, पाइथन आ गई, टेक्स्ट एडिटर आ गया, एक्सटेंशन डाउनलोड हो गई, टर्मिनल हमारे पास नीचे है, फाइल हमने बना ली। सो नाउ वी आर गोइंग टू रन आवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। आपने ये नहीं सोचना क्या हुआ, क्या लिखा हमने, क्यों लिखा। सिंपली आपने लिख देना है प्रिंट। ठीक है, प्रिंट लिख के आपने शिफ्ट दबा के आपने सिर्फ ब्रेसेस को ओपन करना है, यानी कि जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, ब्रेसेस भी कह लेते हैं। आपने उस ब्रैकेट को ओपन करना है। ठीक है, आपने सिर्फ ओपन करना है, क्लोज वो खुद ही करेगा। ये अच्छी बात है टेक्स्ट एडिटर की कि आपको बहुत सारे काम नहीं करने पड़ते, आप आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। आपने इस ब्रैकेट को ऑन करना है। अब आप देख सकते हैं आपके कंप्यूटर में किस तरह से ये ब्रैकेट ऑन होती है। मेरे पास शिफ्ट दबा के जैसे ही मैं 9 दबाता हूँ, Shift+9, जब मैं Shift+9 दबाता हूँ तो मेरे पास ये ब्रैकेट आ जाती है। आपके कंप्यूटर में कुछ और सिस्टम हो सकता है, आप चेक कर लें। अगर तो Shift+9 है तो गुड, दैट्स बेटर। सो ब्रैकेट, प्रिंट, ब्रैकेट, ओपन क्लोज, और उसके बाद आपने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगा देनी है। स्ट्रिंग यानी कि जिसे हम कोटेशन मार्क्स कहते हैं, डबल यानी कि हम जिसे इन्वर्टेड कोमास कह लें, इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं। और ये आप अपने कंप्यूटर पे ढूंढ सकते हैं कि इन्वर्टेड कोमास कैसे लगेंगे, बट वी नीड इन्वर्टेड कोमास, या सिंगल कोमास लग सकते हैं या फिर डबल इन्वर्टेड कोमास। ओके, सो आपने कोमास लगा लेने हैं, और जब आप कोमास लगा लेंगे अब आपको इसके अंदर लिखना है हेलो वर्ल्ड। ओके, अब ये हेलो वर्ड क्या है? हेलो वर्ड कुछ नहीं है, हेलो वर्ड सिर्फ एक प्रैक्टिस है, कॉमन प्रैक्टिस है कि जब भी कोई भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी जाती है तो उस पर जो पहला प्रोग्राम हम लिखते हैं वो हेलो वर्ड होता है, मीन्स के। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, इसलिए हम भी हेलो वर्ड ही लिखेंगे। अब जब हमने की उसको कहा पाइथन को कि प्रिंट हेलो वर्ड, ठीक है, हमने उसको कहा कि मुझे हेलो वर्ड प्रिंट करके दे दे। अभी आपने ज़्यादा नहीं समझना कि ये क्या है, कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में आएंगे, बट लीव दैट। इस टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पर प्रोग्राम को रन करना। ठीक है, जब हमने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, अब आपने ऊपर आ जाना है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रन पाइथन फाइल लिखा रहा है, यहाँ पे मेरा कर्सर है। तो जैसे ही आप रन पाइथन फाइल पर क्लिक करेंगे, अब आपने नीचे टर्मिनल में देखना है, क्योंकि ऊपर फाइल है, चलेगी नीचे टर्मिनल में। ये देखें, ये हमारे पास आ गया हेलो वर्ल्ड। सो अगर आपने भी इसको रन किया है तो अभी कमेंट करके मुझे नीचे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल कर दें। जो आपके फेलोज होंगे उन्होंने भी ज़ाहिर है ऑब्वियसली राइट कर लिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी, यू एंड ऑल कर दें। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से भी, आपने अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम लिख दिया। अब यहाँ पर आप खेल भी सकते हैं इसके साथ। ये देखिए आप जैसे मैं लिख सकते हैं माई नेम इज़ कामरान। सो अगर मैं इसको रन करूँ, ये देखिए माय नेम इज कामरान आ गया। बाकी कुछ नहीं छेड़ना आपने, सिर्फ ये जो इसके कॉमर्स के अंदर वाला है, आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे आपके पास लिख के आ जाएगा हेलो हाय बाय बाय।
हेलो एवरीवन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। सो हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट प्रोग्राम रन कर लिया, जो कि हमारा मेन मकसद था। हमने अपना सारा सेटअप कर लिया। अब आप इसको अगर यहाँ से बंद भी करते हैं सिंपली VS कोड को, तो कोई मसला नहीं। VS कोड बंद करके आप इसको दोबारा ओपन करेंगे तो ये और यहीं से ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी main.py फाइल थी। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी कुछ बंद करना है आपने Ctrl+S लिख देना है, ठीक है। Ctrl+S। Ctrl+S से क्या होगा कि आपकी जो भी फाइल होगी वो सेव हो जाएगी, वरना आपकी फाइल के डिलीट होने का खतरा है। सो जब भी आपने कहीं पर जाना है, इसको क्लोज करना है, तो साथ साथ Ctrl+S दबाते रहें, तो ये एक आपकी हैबिट बन जाएगी। जब आप हैबिचुअल होगे फिर आपको कोई मसला नहीं होगा, वरना आपके प्रोग्राम के खो जाने का डर है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम आज पहले ही बता देता हूँ ताकि आप नेक्स्ट अपने नोट्स रेडी करके आएँ। ये सारे आपने नोट्स बनाने हैं, अपनी फाइल्स रेडी करनी है, डेट टू डेट अपने प्रोग्राम्स रेडी करने हैं कि आपको पता होगा हमने किस डेट को स्टार्ट किया था और किस डेट से हमारी प्रोग्रेस क्या जा रही है। सो ये बेसिक्स ऑफ पाइथन है, अभी हम बेसिक्स पर पे हैं और इंट्रोडक्शन कल था। आज हमने अपना सेटअप किया, कोड एडिटर सेटअप कर लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं अभी छोड़ दें, सिर्फ ज़हन में रखें टॉपिक, ताकि आपको नेक्स्ट तक गाउड रहे। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स और बाकी फिर स्ट्रिंग्स पढ़ लेंगे और फिर देखेंगे नेक्स्ट में कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सो तब के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।